अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के एक ऐसे शानदार मुल्क की तरफ जिसकी कुदरती खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो मुल्क है जहां दुनिया के तकरीबन 50% साफ पानी के ज़खायर मौजूद हैं और साथ ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर भी इसी सरजमीन पर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कनाडा के लोगों की जिंदगी कैसी है, वहां जाना फायदे का सौदा है या नहीं, और वो कौन से हकायक हैं जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होते। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कनाडा का सरकारी नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इतने बड़े इलाके के बावजूद यहाँ की आबादी निस्बतन कम है, जो तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 36वें नंबर पर आता है। यहाँ 2 सरकारी जबानें राइज हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ज्यादातर इलाकों में अंग्रेजी बोली जाती है, जबकि कुछ सूबों में फ्रांसीसी को खास अहमियत हासिल है। कनाडा का कोई सरकारी मजहब नहीं है। यहाँ तकरीबन 52% लोग ईसाई हैं, 36% किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, जबकि मुसलमान तकरीबन 7%, हिंदू 3% और सिख तकरीबन 2% के करीब हैं। दोस्तों, कनाडा में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 28 लाख के करीब है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद सूबा ओंटारियो में पाई जाती है। इसके अलावा क्यूबेक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है। यहाँ 1000 से जायद मसाजिद कायम हैं, जो इस बात का सबूत है कि कनाडा में मजहबी आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कनाडा के कुल 10 सूबे हैं और हर सूबे का अपना निज़ाम हुकूमत है। ये मुल्क सख्त सर्द मौसम के लिए भी जाना जाता है, जहाँ कई इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत -15 डिग्री तक चला जाता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग जदीद सहूलियात की बदौलत आराम से जिंदगी गुजारते हैं। अगर सरहदों की बात करें तो एक तरफ कनाडा अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस वाक़ हैं। कनाडा दुनिया के कई मुनफरिद रिकॉर्ड्स का हामिल मुल्क है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा साहिल मौजूद है, जो 2,02,080 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 57% आलमी साहिलों का हिस्सा बनता है। कनाडा में दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें हैं, तकरीबन 3 मिलियन, जिनमें बहुत सी बहुत बड़ी और खूबसूरत हैं। ये मुल्क रकबे के लिहाज से रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी अमेरिका के साथ सरहद 8,891 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की सबसे लंबी गैर मुसल्लह बैनुल अक़वामी सरहद है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मूस आबादी पाई जाती है और मैनीतोबा के शहर चर्चिल को कुतबी रीछों का दारुल हुकूमत कहा जाता है, क्योंकि हर साल हजारों कुतबी रीछ यहाँ से हडसन बे की तरफ हिजरत करते हैं। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा मेपल सिरप पैदा करने वाला मुल्क है। खासतौर पर क्वेबेक से आलमी पैदावार का 70 से 85% हिस्सा आता है। यूकॉन के स्नैक गांव में 1947 में रिकॉर्ड किया गया -63 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत शुमाली अमेरिका का सबसे ठंडा रिकॉर्ड है। ओंटारियो में दुनिया का सबसे बड़ा गॉडरिच माइन जेर जमीन नमक की कान है, जो इतना वसी है कि पूरे शहर को उसमें समोया जा सकता है। इसके अलावा कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी रेल ट्रैक नेटवर्क मौजूद है, जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और मुल्क को शुमाल से जनूब और मशरक से मगरिब तक जोड़ता है। टोरंटो में खास पाथ सिस्टम है, जो शहर के अंदर जेर जमीन हजारों दुकानों और दफातर को आपस में जोड़ता है। खासतौर पर सर्दियों में लोगों के लिए जन्नत की तरह है। ओटावा में हर बहार ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां लाखों टॉलिप के फूल शहर को रंगीन कर देते हैं। हर साल हजारों लोग पोलर बेयर प्लंज में हिस्सा लेते हैं, जहां वो मुंजमद पानी में कूदकर अपनी हिम्मत आजमाते हैं। और योहो नेशनल पार्क में वाक़ एमरल्ड लेक इतना साफ और नीला है कि यहाँ के कुदरती मनाजिर देखकर दिल खुश हो जाता है। कनाडा में हर साल हेलीकॉप्टर के जरिए आर्कटिक सर्कल के ऊपर सीनिक टूर्स किए जाते हैं, जो दुनिया के मुनफरिद तजर्बात में शुमार होते हैं। कनाडा की मईशत दुनिया की मजबूत मईशतों में शुमार होती है। इसकी मजमूई पैदावार तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब है और ये दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल है। तेल के बड़े ज़खायर भी इसकी मुआशी ताकत को मजीद मजबूत बनाते हैं। सयाहत भी यहाँ की मईशत का अहम हिस्सा है। बर्फानी पहाड़, नीलगो झीलें, सरसब्ज जंगलात, आबशारें और जदीद शहर कनाडा को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में खासी ज्यादा है। आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन $52,000 के करीब होती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 करोड़ के बराबर बनती है। जिंदगी के मयार के लिहाज से भी कनाडा दुनिया के बेहतर ममालिक में शामिल है, जहां ज्यादातर लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, कनाडा में मजहबी और समाजी आज़ादी को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आकर आबाद होते हैं।
पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। कनाडा में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है, जो ज़्यादातर ओंटारियो में रहते हैं और मुख्तलिफ कारोबार और मुलाजमतों से वाबस्ता हैं। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी तकरीबन 19 लाख पर मुश्तमिल है, जिनकी बड़ी तादाद टोरंटो में आबाद है। कैनेडियन आम लोग जिंदगी को बहुत मुनज़्ज़म और आरामदेह तरीके से गुजारते हैं। वो वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और एहतराम को बहुत अहमियत देते हैं और ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, जहां स्कूल्स, हस्पताल, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की सहूलियात बेहतरीन हैं। पाकिस्तानी लोग यहाँ मुख्तलिफ वजूहात से आते हैं, तालीम के लिए, बेहतर जॉब्स तलाश करने के लिए या महफूज और खुशहाल जिंदगी के लिए। कनाडा में आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और सर्विस के शोबे में जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, जबकि कारोबारी लोग रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और छोटे कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कनाडा के हर शहर का अपना ही जादू है, जहाँ नए आने वाले और सयाह दोनों अपने लिए खास फवायद हासिल कर सकते हैं। टोरंटो एक मॉडर्न और वाइब्रेंट शहर है, जहाँ तालीम, कारोबार और हाई पेइंग जॉब्स के मौके बहुत ज्यादा हैं। वैंकूवर अपनी ब्रेथ टेकिंग कुदरती खूबसूरती और रिलैक्स लाइफस्टाइल की वजह से सबको अपनी तरफ खींचता है। मॉन्ट्रियल तारीखी इमारतों, सकाफत और लजीज खानों के लिए फेमस है, और कैलगरी अपने बूमिंग एनर्जी सेक्टर और मजबूत जॉब मार्केट की वजह से न्यू कमर्स के लिए खास तवज्जो का मरकज है। यही वजह है कि नए इमिग्रेंट्स के लिए ये सिटीज बेहतरीन चॉइस समझी जाती हैं। ये सब देखकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कनाडा में कहां सेटल होना सबसे स्मार्ट मूव होगा। कनाडा की शहरियत हासिल करना निस्बतन आसान है। पहले मुस्तकिल रिहाइश पीआर लेना होता है। चंद साल यहाँ रहने और टैक्स अदा करने के बाद आप शहरी बनने की दरख्वास्त दे सकते हैं, और शहरी बनने पर आपको मुल्क की तमाम सहूलियात, हुकूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाते हैं। यहाँ रहते हुए कवानीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन, टैक्स के उसूल, कम अज़ कम तनख्वाह, ओवर टाइम और छुट्टियों के कवानीन सब सख्ती से नाफिज हैं। अगर कोई कैनेडियन लड़की से शादी करता है तो उसके कई फ़ायदे हैं। शादी के बाद आप आसानी से मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं, खानदान के लिए सेहत और तालीमी सहूलियात मिलती हैं, और कानूनी तौर पर मुल्क में रहने और काम करने की इजाज़त फौरी मिल जाती है। ये सब चीज़ें पाकिस्तानी नौजवान और ख़ानदान के लिए कनाडा में महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल ज़िंदगी के मौके पैदा करती हैं। कनाडा में रिहाइश के अखराजात शहर के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। बड़े शहरों में रहना महंगा है, जबकि छोटे इलाकों में निस्बतन कम खर्च में गुजारा मुमकिन है। यहाँ हेल्थ सिस्टम हुकूमत के तहत चलता है, जिसके जरिए शहरी कम खर्च में इलाज करवा सकते हैं। हर सूबे का अलग हेल्थ कार्ड होता है। कनाडा इमिग्रेशन के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए हुनरमंद अफराद को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करती है। आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबों में रोजगार के अच्छे मौके मौजूद हैं, और वर्कर्स के हुकूक का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। कनाडा की मईशत बहुत मजबूत है, और उसके पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो न सिर्फ मुल्क की ताकत को बढ़ाते हैं बल्कि दुनिया के साथ तिजारत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कनाडा ज़्यादातर अपना तेल और कुदरती वसाइल अमरीका, यूरोप और एशिया के ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। दुनिया भर के सरमायाकार यहाँ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। शहरों जैसे टोरंटो और वैंकूवर में रिहाइश के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। किराया $2,500 प्लस फी महीना, और मजमूई माहाना खर्च तकरीबन $3,500 से $4,700 तक जा सकता है। अलबत्ता कम लागत वाले प्रोविंस जैसे अल्बर्टा और सस्कैचुवान नए आने वालों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। कनाडा में हाई पेइंग जॉब्स भी बहुत दस्तयाब हैं, खासतौर पर डॉक्टर्स, नर्सिंग, आईटी प्रोफेशनल्स और ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, जो कि $1 लाख से ज़ायद डॉलर सालाना कमा सकते हैं। 2026 में नई इन डिमांड जॉब्स में हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी के शोबे शामिल हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में नए रूल्स और कैटेगरीज भी आ गई हैं, जिनमें फ्रैंकोफोन इमिग्रेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तरजीह दी जाती है, जिससे पीआर हासिल करना निस्बतन आसान और तेज हो गया है। पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ औसत सालाना सैलरी तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा है, और बाद टैक्स आमदनी और खरीदारी की ताकत भी बहुत बेहतर है, जिससे जिंदगी ज्यादा आरामदेह और महफूज महसूस होती है। सरमायाकारी के हवाले से कनाडा में माली मंसूबाबंदी बहुत जरूरी है। नए आने वाले लोग TFSA अकाउंट, क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाना और साइड हिस्टल्स या छोटे कारोबार के जरिए इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। मुल्क में रियल एस्टेट में सरमायाकारी आम है, खासतौर पर शहरों में जहां डिमांड ज्यादा है। 2026 में भी कनाडा इमिग्रेट करने के लिए अच्छा है, लेकिन जॉब मार्केट सख्त हो गई है और कामयाबी के लिए मेहनत, तजुर्बा और सही प्लानिंग जरूरी है।
अगर आप स्मार्ट फैसले करें तो कनाडा में तालीम, जॉब, सरमायाकारी और जिंदगी के बेहतर मौके सब हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज, एजुकेशन और स्किल्स पर तवज्जो दें। कामयाबी के लिए मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। ये मुल्क उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कानून की पाबंदी करते हैं, साफ माहौल पसंद करते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। आखिर में यही कहेंगे कि हर मुल्क की तरह कनाडा के भी अपने फायदे और चैलेंजेस हैं, इसलिए जाने से पहले मुकम्मल मालूमात और दुरुस्त मंसूबाबंदी बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।